होता है कि 10 तारीख को वोट डालने हैं और विधानसभा का ये उपचुनाव घोषित हुआ है, जो कि राज्य में 3 उपचुनाव घोषित हुए। 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद ये चुनाव घोषित हुआ और जब इस तरह का चुनाव विचित्र परिस्थितियां होती हैं, और ये शायद पहली बार ऐसा प्रदेश में हुआ है, हमें जाना है। उससे पहले क्या जरूरत है जाने की? अभी 1.5 साल के बाद चुनाव आ गए और कई तरह का दुष्प्रचार भी इस चुनाव में किया जा रहा है। जितना भी बुरा हो सकता है वो बोला जा रहा है, जितना किया जा रहा है कि बिक गए हैं, विधायकों ने पैसे खा लिए हैं, ऐसे नहीं किया, इसने टेंडर खा लिए हैं, कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप जो है इस चुनाव में चले। मैंने हर मंच से बात कही। पहले तो मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि आपका विधायक 4.5 महीने हो गए राज्यसभा के चुनाव को। राज्यसभा के चुनाव में हमने वोट डाला। क्यों डाला? क्योंकि 1.5 साल हो गया मैं इस सरकार के साथ। जिस मुख्यमंत्री ने आपके चुने हुए विधायक को अप्रैल 2023 से लेकर 24 और जब वहां पे जाते हो, वहां पे जलील किया गया हो, वहां पे जाते हो तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन सुबह से शाम तक बिठाया हो, और चौथे दिन ये बोल दिया गया हो कि आज मेरी मुलाकात होगी, आप 12 तारीख को 3 महीने बाद आइए। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि उस जो इतने अहंकारी लोग ऊपर सत्ता के ऊपर बैठे हैं कि वो लोगों की काम करेंगे या सुने? लोग हमें काम बताते हैं, जवाबदेही हमारी है। आपने हम लोगों को चुना है। मैंने पहले अपने जेब से भी प्रयास किए काम करने के, और अब भी करता हूँ, लेकिन कुछ काम सरकार के ही सानिध्य से होने हैं। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को किसी के लिए बोले तो अधिकारियों को ये बोला गया कि जो यहाँ पे इनके चुने हुए नहीं, जो यहाँ पे जो वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिनको इन्होंने अहदे दे दिए, किसी को कैबिनेट रैंक दे दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया, और हमारे सिर के ऊपर बिठा दिए कि भाई विधायक की सुनो ना सुनो, इनकी सुननी पड़ेगी जो यहाँ बैठे। फिर भी हमने अपना मन मारा, चले रहे क्षेत्र में जनता की सेवा में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे घर पे बैठ के हों, लगातार चले रहे। हर सुख दुख में भी पहुंचे, जहाँ किसी गरीब व्यक्ति ने मदद मांगी वो भी की, और जो अगर विधायक निधि से थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी लोगों में बांटा। लेकिन क्या प्रदेश के मुखिया का ये फर्ज नहीं बनता था कि अपना जिला है? हो सकता है शीश शर्मा गलत हो। यहाँ आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी में पूरा जीवन बिताया है इन्होंने। क्या जरूरत पड़ी थी इनको भी कि फिर से चुनाव में उतरना और पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी में आने की? जब आपका इज्जत मान सम्मान ना हो, आप ही मेरे घर पे आए और मैं वहां पे 4 घंटे बैठा रहा हूं अपने ऊपर वाली छत पे, नीचे आप इंतजार कर रहे हो, और 4 घंटे बाद मैं किसी को भेजूं नीचे कि नहीं मिलना मैंने, तो आप आएंगे फिर से मेरे घर पे दरवाजे पे? नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। 1 साल टाइम नहीं दिया, और उसके बाद ये तो थोड़ी सी बात है, जब हमने राज्यसभा का चुनाव का वोट डाला, अपनी मर्जी से डाला। मैं इंडिपेंडेंट था, मैं जिस मर्जी को डालता। हमने नहीं डाला उस व्यक्ति को जिसने, जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया हुआ था। सबने बोला, आदरणीय इंद्र जी ने भी बोला, सबने बोला कि भाई कैंडिडेट बदलो, हिमाचली कैंडिडेट दो। कोई कैंडिडेट दिया दिल्ली से, और वो कैंडिडेट जिसने 26 साल राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा, कैसे उसको वोट डालने थे? उसने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कि जी 26 साल तक यही दलील देते रहे कि राम भगवान है ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना। सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। हमने डिसाइड किया कि भाई वोट नहीं डालेंगे, और हमने वोट नहीं डाला। 6 कांग्रेस के विधायकों ने नहीं डाला, 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने वोट नहीं डाला। 6 को निष्कासित किया, 3 हम लोग थे। हम लोगों को इन्होंने बोला या तो हमारे साथ आ जाओ। आज मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बिग्गे बिग्गे, इन्होंने मंडी लगाई हम 3 की, और इन्होंने बोला कि जो लेना पैसे लेना पैसे लो, अगर पद लेना पद लो, लेकिन जो है आप हमारे साथ एक भी, आप जो अब देना है देते रहो, जिसको देना है दो। हम आपके साथ पहले आए थे, आपने इज्जत मान सम्मान किया, और जो लोगों ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया, जब उसका ही तिरस्कार किया गया तो हमने बोला आपके समक्ष से नहीं आएंगे, चाहे अब जो मर्जी करो। उसके बाद क्या किस तरह, उसकी अभी 7 महीने की बच्ची है, उसको उठाया सोलन के किसी दुर्गम क्षेत्र में, उसके ऑर्डर कर दिए। जो सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसी है, तो आम जनमानस के लिए उनके क्या भावनाएं हैं? 1.5 साल इस सरकार को, क्या आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दो, नाम पे वोट दो। मुख्यमंत्री से पहले धूमल साहब भी थे,
आते थे, लोगों की समस्याएं भी सुनते थे, महीने में एक चक्कर लगाते थे। 1.5 साल हो गया हमको इनको बोलते हुए। इंद्र जी भी यहाँ पे थे कि 1 महीने का चक्कर अपने क्षेत्र में लगाइए, अपने जिले में लगाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। क्यों नहीं आते हैं? केवल दुष्प्रचार करना। आज ये बोलते हैं कि खनन माफिया है, ये पैसे खा गया। क्यों मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में इस बार लोकसभा का चुनाव हारे? मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है नदौन, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को लीड थी लोकसभा चुनाव में। ऐसा कभी हुआ है? क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे भी लोगों ने दरकिनार किया उनको, वहां पे भी कोई काम नहीं उन्होंने किया। 1.5 वर्षों में ना काम किया, ना सुनवाई की, ना लोगों से मिले। इनको कागज भी दिखाए, ये तो झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। हम लोगों में जनता में जाना है, जनता पूछ रही थी कि भाई ये आपको बोला गया, इसका क्या जवाब है आपके पास? इनसे कौन पूछेगा? कौन सामान्य व्यक्ति मिलेगा? 4 महीने से झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब जब करप्शन की बात आई, इन लोगों के ने जो करोड़ों रुपए के सौदे जो है वो पिछले 1.5 वर्ष में नदौन में किए गए। और कैसे किए गए? जो इनके मित्र सज्जन है, 2,62,000 रुपए की जमीन इन लोगों ने खरीदी। क्या होता है 2,62,000 रुपया जब जमीन किसी 3 लोगों ने खरीदी, और वही जमीन 6,72,00,000 रुपए में इन्होंने HRTC डिपार्टमेंट को दे दी। भाई किसने पैसे खाए बीच में? आप पता कीजिए। 2,62,000 और 6,72,00,000, कितना डिफरेंस है? कितने गुना है पैसा? आप सोचिए। वहां पे कोई पूछने गिरने वाला नहीं है कि वहां पे क्या चला हुआ है। 4 महीने इन लोगों ने क्रशर बंद किया आपदा के टाइम, सारे काम बंद किए गए। मनरेगा के काम बंद थे, PWD के काम बंद थे, IPS के काम बंद थे। जिन लोगों ने घर के मकान के काम लगाए थे वो भी बंद थे। और क्यों किए गए बंद? सारे क्रशर इन लोगों ने बंद किए। हमीरपुर कांगड़ा के जो मुझे माइनिंग माफिया बोलते हैं, इनके बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। मैंने तो यहीं पे पढ़ा वाला, यहीं पे जन्मा, यहीं पे ये कागज है जिसके लिए सारी दर्जियां उड़ा दी गई कानूनों की। कैबिनेट से अप्रूवल भी 3 दिन में दे दी गई। सारे के सारे बंद कर दिए। 10,000 लोग वेले बैठे उस समय 4 महीने के लिए, जब इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई और इनको पता लगा कि एक क्रशर जो है को पूरे जिले को, 2 जिलों का माल नहीं दे सकता है। तब इन्होंने 4 महीने बाद जब यहाँ से अधिकारियों ने लिखना शुरू किया, DC ने लिखना शुरू किया कि काम बंद हो गए हैं, मनरेगा के, PWD के काम बंद हो गए, तब इनके दिमाग में आया कि भाई अब खोल देते हैं। मैं क्या 2-3 महीने और बांध रखा, लोगों को पता लगना। इस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। हमें भी शौक था, हमने बड़ा आदर मान सम्मान दिया और हमने भी मजबूत उनको करना चाहा शुरू में जब बने, और हर संभव प्रयास किया उनके साथ चलने के लिए। लेकिन जब कोई आपको चलाना ही नहीं चाहे और आपका इज्जत मान सम्मान रखे। मैं तो राजनीति में नया था और पहली बार विधायक बना। हम तो बच्चे थे, जैसे हमें चलाते, अगर बोलते राइट साइड तो हमने राइट पे चलना था, लेफ्ट बोलते लेफ्ट पे चलना था। हमने तो आंखें मूंद के उनके साथ चलना था और चलने का कोशिश भी की। लेकिन वो उन्हीं मित्रों में जो उनके आसपास के लोग हैं, जिन लोगों ने उनके कान भर भर के उनको ये बता दिया कि भाई ये लोग आपके साथ नहीं है, ये लोग आपके साथ नहीं। और हुआ क्या परिणाम? आत्म मंथन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि घमंड इतना ऊपर है कि अपने अंदर कभी नहीं झांक के देखेंगे कि मैं गलत हूं। 3 अपने जिले के लोग गए, 2 कांग्रेस पार्टी के, 1 मैं गया। अगर राजनीतिक समझ होती तो शायद वो बताएं कि उनकी और नहीं कर्मामूलक आधार पे नौकरी वाले 15,000 एप्लीकेशन हैं पेंडिंग, केवल 1 उनके अपनी खुद की बेटी को दी गई। आते हैं कांग्रेस वाले और बोलते हैं कि भाई 1500 आपको आना, मुझे नहीं पता 1-2 को डल के होंगे, अच्छी बात है अगर डले। लेकिन जब सरकार बनी, इन्होंने सरकार बनने से पहले फॉर्म भराए, बोला कि 18 से 60 साल की हर महिला को पैसे आएंगे। बोले था नहीं बोले? बोले पहले कि जो 10वीं पास है केवल उसी को मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं है। कहते हैं ये जो चुनाव होना नहीं पता, इसके बाद इन्हें बोलना और कुछ नहीं होंगे। सच्चाई ये है। 125 यूनिट पूरे प्रदेश पे कर्ज हो चुका है, और जो कर्ज लिया है उसका ब्याज देने के लिए और कर्जा इनको लेना पड़ रहा है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो चला हुआ है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये बात सबको समझनी पड़ेगी अगर प्रदेश को बचाना है और प्रदेश को आगे लेके जाना है। जो सरकार केंद्र में है वो सरकार प्रदेश में रहेगी तो काम होंगे, डेवलपमेंट भी होगी, रोजगार भी मिलेगा। नहीं तो समय केवल और केवल पास किया जाएगा जैसे ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने चुनावों में ये पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। 1.5 वर्ष हमारे बर्बाद किए,
और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और इस परमात्मा का गुगा महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां लाई कि ये सब घटनाक्रम घटा और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिली और यहाँ से टिकट मिली और ये टिकट मिल ही गया। ताता नहीं मुझे लगा तुमने मनज को शंका होनी चाहिए भाभी जी की है नहीं है। इसमें कमल का बटन दबाकर पहले नंबर का मेरा बटन है, उस पर आपने बटन दबाना है और फिर से आपने अपने बेटे को अपने भाई को विधानसभा पहुंचाएंगे।